बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन का यानी ज़रब। तो इसकी तारीफ़ हमारे पास क्या है? हमारे पास है ए शॉर्ट ऑपरेशन फॉर रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। ये कहता है कि एक मुख्तसर अमल फॉर रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर के एक ही नंबर को बार बार अगर हम जमा करें तो इसके लिए एक मुख्तसर अमल है और उस अमल को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। मिसाल दिया गया है, हमारे पास 9 फूल हैं एक गुलदान में। 9 flowers in 1 vase. How many flowers in 3 ways? ये कहता है कि एक गुलदान में 9 फूल हैं, 3 गुलदानों में कितने फूल होंगे? तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास एक चीज़ की कीमत मालूम हो और ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करनी हो तो यहाँ पे हमारे पास ज़रब का अमल आता है। एक तरीका तो ये है कि इस 9 को हम 3 मरतबा जमा करें तो हमारे पास 27 आता है। 9 जमा 9 18 जमा 9 27। ठीक है। दूसरा जो हमारे पास शॉर्ट ऑपरेशन है, एक मुख्तसर अमल है, वो ये है मल्टीप्लिकेशन का। 9 ज़रब 3 9 3 27। यहाँ पे हमारे पास एक लंबा चौड़ा अमल नहीं होता बल्कि हमारे पास एक मुख्तसर अमल होता है जिसमें हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास 27 आंसर आता है। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एक मुख्तसर अमल है जो कि हम करते हैं जब हमारे पास एक नंबर को बार बार जमा करने का ये आ जाए, अमल आ जाए, तो उस दौरान हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन का अमल करते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल है, वो ये है कि हमारे पास एक आदमी के 2 हाथ हैं। ठीक है। हाउ मैनी हैंड्स ऑफ 6 men? 6 आदमियों के कितने हाथ होंगे? यहाँ पे एक मुख्तसर अमल है, वो है ज़रब का। जबकि हम क्या करते हैं कि एक नंबर को बार बार जमा करते हैं, 6 मरतबा जमा करते हैं तो हमारे पास 12 आंसर आता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी के 2 हाथ, दूसरे के 2 हाथ, तीसरे के 2 हाथ, चौथे के, 5वें के, छठे के, इस तरह हमने इसको जमा किया तो हमारे पास 12 आ गया। और एक जो हमारे पास शॉर्ट अमल है, शॉर्ट ऑपरेशन है, वो ये है कि 6 ज़रब 2 6 दूने 12। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि अगर हम एक नंबर को बार बार जमा करते हैं तो उससे हमने एक मुख्तसर अमल निकाला कि हम क्या करते हैं, इसको ज़रब देते हैं और इस ज़रब को इन्होंने यानी इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन का नाम दिया है और इस अमल को हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक कमरे में 4 बल्ब हैं। ठीक है। एक कमरे में 4 बल्ब हैं। ठीक है। और इसी तरीके से 5 कमरों में कितने बल्ब होंगे? ठीक है। 5 कमरों में कितने बल्ब होंगे? तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल एक कमरे में 4 बल्ब हैं, अगले 5 में कितने होंगे? तो हमने क्या करना है, 5 ज़रब 4 5 4 20, तो टोटल हमारे पास 20 बल्ब होंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो समझ में आए होंगे और आज ये जो मल्टीप्लिकेशन का अमल है ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम डिवीज़न का अमल सामने लाएंगे और डिवीज़न में कौन सा अमल होता है, उसकी तारीफ़ क्या है। सो उसके लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।